हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? अच्छे हो? वेरी गुड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क में एक्टिविटी करने के लिए दी थी, है ना? की है कि पीछे से देख देख के लिख लिया आंसर? विथ सिंप्लीफिकेशन चाहिए मुझे। कर ली है? गुड। चलो स्टार्ट करेंगे उस एक्टिविटी का सॉल्यूशन कि कैसे आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्टिविटी मैच द फॉलोइंग था, आपको सॉल्यूशन कनेक्ट करके बताना था। तो फर्स्ट सेक्शन 1 के अंदर फर्स्ट इक्वेशन था x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या आता है? हमें x की वैल्यू चाहिए ना। -1 को सामने भेजेंगे तो 1 तो था ही, -1 वहाँ पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 + 1, आंसर आएगा 2। तो ऑप्शन में 2 है F के अंदर, तो आपका आंसर हो जाएगा F। आप टिक मार्क करते जाना, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दे रही हूँ। सेकेंड वन, x + 1 इज इक्वल टू 1। x + 1 इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए x, तो +1 को सामने भेजेंगे, ऑलरेडी सामने 1 है ही, ये +1 वहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा -1। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 - 1 यानी 0। थर्ड वन, थर्ड इक्वेशन है x + 1 इज इक्वल टू 2। x + 1 इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है? 2 तो सामने है ही, 1 को जाने देंगे तो -1। 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो x की वैल्यू 1 आएगी। एक में 2 आई, एक में 0 आई, एक में 1 आई, है ना? किया है सबने इस तरह से? ओके। फोर्थ वन, x + 2 इज इक्वल टू 1। x + 2 इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को यहाँ पे ही रहने देंगे, +2 को सामने भेजेंगे तो 1 तो सामने है ही, उसको एज इट इज लिखा। +2 वहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा -2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 में से 2 नहीं जा सकता, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा बड़े वाले टर्म की साइन के साथ, तो -1। फिफ्थ वन, x + 3 इज इक्वल टू 1। x + 3 इज इक्वल टू 1। आपको क्या करना है? x चाहिए, बाकी के सारे को सामने धक्का दे दो, 1 तो है ही, +3 वहाँ पे चला जाएगा तो -3। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 में से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा बड़े वाले टर्म की साइन के साथ, -2। सिक्स्थ वन, x + 4 इज इक्वल टू 1। Therefore x इज इक्वल टू 1 तो सामने ही, +4 वहाँ पे चला जाएगा तो -4। Therefore x इज इक्वल टू 1 में से 4 तो नहीं जा सकता, 4 में से 1 को निकालो, 3 बचेगा बड़े वाले टर्म की साइन के साथ, दैट इज -3। तो सब आंसर आपने टिक कर लिए होंगे, कैसे कैसे किस किस में आते हैं ना। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 11 की लास्ट एक्टिविटी जो बाकी थी, मैंने होमवर्क में दी थी। यहाँ पे मैंने बोला था कि बाद में मैं आप लोगों को सिंप्लीफाई करके दे दूंगी, ये दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो ये क्या है? चैप्टर नंबर 12। अभी हम उसकी थियरी करने वाले हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लो अच्छे से सिंप्लीफिकेशन, फिर बाद में हम उनकी थियरी करेंगे। चैप्टर नंबर 12, चलो लिख लो इसको अच्छे से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। चैप्टर नंबर 12, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है? पता नहीं है मैम, कभी सुना है किसी ने रेशियो के बारे में? सुना है? नहीं सुना है। सुना है तो भी गुड, नहीं सुना है तो वेरी गुड, सीखेंगे, कोई बात नहीं। चलो, आता हो या ना आता हो, सीखना जरूरी है। पहले आता हुआ इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने कुछ पा लिया है, सबके साथ तो सीखना ही पड़ेगा ना। तो आता हो दैट मीन्स यू आर क्लेवर, लेकिन यहाँ पे कम ध्यान मत देना, ओके? जिसको नहीं आता वो अच्छे से ध्यान देना, हम सीखने के लिए तो यहाँ पे बैठे, सो डोंट, ओके?
डोंट वरी, मैं यहाँ पे हूँ सब सिखाने के लिए। रेशियो एंड प्रपोर्शन, ये क्या है? तो रेशियो यानी कि क्या, एक की कंपैरिजन दूसरे के साथ हम करेंगे विथ टाइम्स विथ पार्ट, देन इट्स कॉल्ड अ रेशियो। अगर मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि मैं मेरी मम्मी से सपोज मान लो कि 10 ईयर्स 15 ईयर्स तो नहीं, हाँ 15 नहीं 13 20 कुछ भी गिन लो, 20 ईयर्स छोटी हूँ, तो हो सकता है ना मम्मा से तो हम छोटे ही होंगे, है ना। तो उसी तरह से मैं, मेरी फ्रेंड है उससे 1 ईयर्स छोटी हूँ या तो बड़ी हूँ, हो सकता है, कंपैरिजन कर सकते हो। मेरी हाइट आपकी हाइट से ज़्यादा है कितने टाइम्स, तो वो भी हो सकता है। ये मार्कर, ये 2 मार्कर मैं यहाँ पे कंपेयर कर लूँ, इतनी बड़ी मेरे पास कोई पेन होगी तो ये मार्कर इस मार्कर से छोटी है ना, 2 टाइम्स छोटी है, ये 2 टाइम्स बड़ी है ना। तो वो उस तरह से आप 2 चीज़ों को कंपेयर करोगे, मेरा वेट दूसरे का वेट, मेरा वेट आपका वेट, है ना, मेरी पेन तुम्हारी पेन, सब 2 चीज़ों का, 2 क्वांटिटी का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वो क्या हो जाएगा? रेशियो। तो रेशियो दैट मीन्स कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज। दो क्वांटिटी की कंपैरिजन को हम रेशियो बोलेंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा बोला कि आपका वेट कितना 30 किलोग्राम है और मेरी हाइट 150 सेंटीमीटर में लिखूंगी ना, 153 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता है? ये वेट और ये हाइट हो सकता है? हाइट और वेट का कैसे अभी मैं कंपैरिजन करूं? नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप 2 चीज़ों का कंपैरिजन करना चाहते हो तो दोनों चीज़ें सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, किलोग्राम में मेजर कर रहे हो किसी का वेट ले रहे हो तो दूसरे का भी वेट ही लेना होगा, फिर वो जिसमें भी वो चलेगा उसको हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं। अगर ये ग्राम में होगा तो भी चलेगा, लेकिन है तो वो वेट का ही यूनिट ना, तो अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो हमारे पास 250 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोग्राम, इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन है तो दोनों ग्राम के यानी वेट के यूनिट्स। इस तरह से ये दोनों वेट के नहीं है, ये हाइट का है यानी कि मेजरमेंट डिस्टेंस का है, और ये है वो वेट का है, तो वो नहीं होगा, ये वजन का यूनिट है, नहीं होगा। 2 यूनिट सेम होंगे तभी हम 2 की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन बहुत ही आसान है, लेकिन एक ही बात याद रखनी है कि आपको दोनों यूनिट को सेम रखना पड़ेगा। बट कंपल्सरी बोथ यूनिट आर सेम, बट कंपल्सरी यूनिट ऑफ बोथ क्वांटिटी आर सेम। क्लियर? ओके। रेशियो के अंदर और एक बात आपको मेजरमेंट मैंने बोला वो आना चाहिए, जैसे कि रुपीस का मेजरमेंट 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज। क्लियर? वैसे ही 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। वैसे ही आगे 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, है ना। इस तरह के सारे यूनिट्स जो है वो आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, वो सब आना चाहिए। ये 3 जो है वो ज़्यादा आएंगी, लीटर वाला भी आता है, वो भी आपके सिलेबस में ही। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, वो आपको अच्छे से याद रखना होगा। ओके, तो वो भी लिख लो, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, सॉरी 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। क्लियर? ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, ग्राम किलोग्राम सब हो गया। और कुछ रह जाएगा तो मैं बता दूंगी, बाद में हम सोल्व करेंगे, तब अभी तो आ ही गया है, मुझे पता है वहाँ तक। ओके, तो ये रेशियो की बात हो गई। रेशियो में सिर्फ इतना ही है, कंपैरिजन करना है और कुछ है नहीं।
2 का कंपैरिजन कर सकते हो, 3 का कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन एक साथ 4 क्वांटिटी दी गई हो तो उसे हम बोलेंगे प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, प्रोपोर्शन की साइन कैसी होती है? देखो अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना अच्छे से बाद में। ओके चलो, तो प्रोपोर्शन के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? तो प्रोपोर्शन में हमें क्या देखना है कि जब भी एक साथ ज्यादा क्वांटिटी अगर हम कंपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल x जो है वो इससे 2 टाइम्स बड़ा है, तो y जो है वो कितना टाइम बड़ा होगा? इसका ये और इसका ये क्या होगा? अगर इन दोनों का रिलेशन कुछ होगा तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये तो हमें पता है रेशियो। हाँ, हमें रेशियो में एक और बात मैंने बताना भूल गई कि रेशियो को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल x कोई क्वांटिटी है, दूसरी y है, तो ये रेशियो की साइन है। क्लियर? x इज टू y। वैसे ही यहाँ पे x इज टू a, तो इज टू a को आप डिनोमिनेटर में ऐसे लिख सकते हो। ये डबल जेम है, वो प्रोपोर्शन की साइन है। किसकी? प्रोपोर्शन की। उसकी जगह पे आप इक्वल टू लिख सकते हो। अभी आप लिख दोगे y अपॉन, यहाँ पे मैं सपोज b ले लेती हूँ तो b। ओके, तो प्रोपोर्शन दैट मीन्स x अगर a जितना बड़ा है तो y कितना होगा? b जितना। वैसे ही दोनों का कंपैरिजन, कोई भी एक नंबर अननोन हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो इसके ऊपर से एज्यूम करके। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x इंटू बी क्रॉस में, और यहाँ पे इज इक्वल टू की साइन के साथ y इंटू बी, इस y इंटू ए, सॉरी, आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। ओके, तो रेशियो के अंदर अगर आपने सब सीख लिया है तो प्रोपोर्शन में सिर्फ यही सीखना है कि प्रोपोर्शन की साइन कुछ इस तरह से आपको गिवन होगी, जैसे 1 जेम 2, डबल जेम 3 जेम 4, तो 1/2 इज इक्वल टू 3/4, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो यही था रेशियो एंड प्रोपोर्शन की थ्योरी में भी यही है, लेकिन आपको सारे यूनिट आने चाहिए। ओके, तो यूनिट मैंने बताया कि सेंटीमीटर का मेजरमेंट, सेंटीमीटर का मीटर, फिर किलोग्राम का, ग्राम का कन्वर्जेशन, पैसे का रुपीज़ में, लीटर का मिलीलीटर में, वो सब कन्वर्जेशन आते होंगे तो चैप्टर आसान है, छोटू सा है, अच्छे से हो जाएगा। क्लियर? तो ये थ्योरी जो है उसकी पीडीएफ भी मैं आपको भेज दूंगी। तब तक के लिए आप ये दोनों तो कंपलसरी याद रखिएगा, और इसको कैसे डिनोट किया जाता है वो भी याद रख लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए हम वो तो देखेंगे, साथ एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के अंदर आपको देखना है कि 20 इज ब्लैंक टाइम्स 4, अगर आपको कुछ ऐसा दिया होगा, चलो 20 इज ब्लैंक टाइम्स 4, तो 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तब 20 तक पहुंचोगे? 4 का टेबल बोलो, 4 5 20, तो 20 इज 5 टाइम्स 4, है ना? तो यही इसकी कंपैरिजन है कि 20 तो है, लेकिन ये कितना टाइम्स है 4 का? 3 टाइम्स ना, तो 20 इज 3 टाइम्स 4। क्लियर? तो यही आपको सीखना है, यही करना है। कैसे करोगे वो सब हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोपोर्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 8 जेम 22, डबल जेम ब्लैंक जेम 30, यानी कि यहाँ पे ब्लैंक है, जेम करके 30, यानी कि गिवन है कि 8/20 इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन कुछ नहीं है, यहाँ पे 30, ये फाइंड करना। तो जैसे ही हमने कहा था हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 8 का 30 के साथ मल्टीप्लिकेशन, 8 3 24, और ये 0 इज इक्वल टू 20, यहाँ पे कुछ नहीं है तो लेट सपोज दिस इज द x, तो 20x, अभी x फाइंड आउट करना है ना, तो 20 को यहाँ पे जाने दो, तो x इज इक्वल टू 240 डिवाइड बाई 20, 0 0 कट, 2 इंटू 12, 12 2 24 होता है, तो 2 2 कट, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 12। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा 12/30। अब हाँ, एक और बात, रेशियो के अंदर आएगी इक्विवेलेंट रेशियो। क्या आएगी? या तो इक्वल रेशियो, अगर 2 रेशियो को आप इक्वल कब कर सकते हो? मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2/3। ओके,
ये दोनों रेशियो सेम है कि नहीं है, मुझे कंपेयर करना है। कैसे करेंगे? कटिंग करके। देखो आंसर यही आएगा तो सेम है, अदरवाइज नहीं है। 15 2 जा 13 एंड 15 3 जा 45, 15 15 का आंसर आया 2/3। यस, दे बोथ आर द इक्वल रेशियो, इज इक्वल टू आप 30/45 लिख सकते हो। ओके, तो ये था हमारा रेशियो एंड प्रपोर्जल। बस यही करना है हमें पूरे चैप्टर के अंदर, और कुछ है ही नहीं। सिर्फ कंपेयर करते जाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाना है और सिंप्लीफिकेशन देते जाना है। रेशियो और प्रपोर्शनल की थियरी में और कुछ ज़्यादा है ही नहीं। आपको रेशियो को कैसे डिनोट किया जाता है, कब आप रेशियो मेज़र कर सकते हो, जब उनकी दोनों क्वांटिटी के यूनिट्स जो है कंपलसरी यूनिट ऑफ बोथ क्वांटिटी आर सेम, दोनों के यूनिट सेम होंगे तभी आप उनका रेशियो जो है वो ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते हो। ओके, तो बट ये भी है प्रपोर्शन। अगर आपने प्रपोर्शन में 4 क्वांटिटी को मेज़र किया है, अगर ये इसके इक्वल है तो इसके इक्वल ये कितना बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, तो वो सब जो भी आपको अननोन दिया गया होगा, सपोज यहाँ पे बॉक्स होता तो हम यहाँ पे x लेते, 8 इंटू एक्स होता, 20 इंटू यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो होता। तो ऐसे ही हम सारे नंबर्स को अच्छे से क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके आंसर ला सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन की थियोरी का पार्ट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम वर्कबुक स्टार्ट करेंगे और कुछ रह नहीं गया है, लेकिन मैं आपको इनकी पीडीएफ भी भेज दूंगी। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो पीडीएफ से सॉल्व भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें वर्ड टू वर्ड लिखा हुआ है। और भी अगर ना समझ में आए तो हम इसके एग्जाम्पल के साथ वर्कबुक कंप्लीट करने वाले हैं, तो तब समझ लेंगे। ओके, तो चलो इसको आप अच्छे से पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको होमवर्क देती हूँ हमारी आगे की जो थ्योरी है, यानी कि आगे का जो हमने चैप्टर अभी कंप्लीट किया है, चैप्टर नंबर 11, उसमें से। क्लियर? तो चलो निकालो अपना चैप्टर नंबर 11। ओके, तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को ऐसे इक्वेशन को सोल्व करना है जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आए आपको दिए गए होंगे एक्सरसाइज के अंदर। तो मैं उसी के ऊपर से आपको वर्कबुक में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क के अंदर चैप्टर नंबर 11 वर्कबुक फ्रॉम वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 तीनों कंप्लीट करने हैं। ओके, और अपनी नोटबुक के अंदर लिखने हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया होगा, आई होप अच्छे से कवर भी कर लिया होगा सब। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे जाएंगे। आज का लेक्चर इतना ही है, क्योंकि हमारा कुछ चैप्टर बाकी नहीं था और चैप्टर नंबर 12 की थोड़ी सी थियोरी जो है वो हमने कंप्लीट की थी, है ना। नेक्स्ट लेक्चर से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 12 उसकी वर्कबुक के अंदर स्टार्ट कर देंगे। तो चलो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एंड जय स्वामी नारायण।